गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जाम ओवरलोड। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के अंतर्गत कल हम लोगों ने जानवरों को पढ़ा था, आज हम लोग पक्षियों को पढ़ेंगे। पक्षियों से आपको हर बार शिफ्ट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न मिल जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया जाता है और सामूहिक रूप में इन्हें हम जानवर कहते हैं। तो पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों के बारे में देखते हैं। यहाँ से आपको हर बार पेपर में 1 नंबर का प्रश्न मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन रॉबिन बर्ड के बारे में बात करते हैं, यानी कलचिड़ी पक्षी। तो यह पत्थर के बीच मुलायम घोंसला बनाता है। तो यह क्या होता है? यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल व रुई आदि का इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, रुई आदि टहनियों का प्रयोग करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौवा को देखते हैं। तो यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। तो कौवा जो होता है अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो कौवा जो होता है अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। इसी के साथ साथ कोयल भी इसी के घोंसले में अपना अंडे दे देती है और ये अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डार्जिन चिड़िया। तो डार्जिन चिड़िया जिसको हम लोग टेलर बर्ड भी बोलते हैं, तो यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों को छेद कर सीकर घोंसला बना देती है। तो यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया होगा। ऐसे सीकर घोंसला बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबर पक्षी। बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से चुनती है। ठीक, बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता है, मादा उसी से उसे चुनती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाख्ता पक्षी की बात करें तो फाख्ता पक्षी को हम लोग डब बर्ड भी बोलते हैं। या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो फाख्ता पक्षी जो होती है या कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया होगा। अब हम बात करते हैं गौरैया या कबूतर पक्षी की। तो गौरैया जो होते हैं वह आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती हैं, अलमारी के पीछे बनाते हैं, छत या आईने के पीछे बनाते हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो गौरैया या कबूतर पक्षी जो होती है यह आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। कबूतर पुराने मकान या खंडरों के पीछे अपना घोंसला बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बसंत गौरी पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो यह पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है कि जो बसंत गौरी पक्षी होती है, इसको हम लोग उड पीकर भी बोलते हैं, पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद कर उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ों के तनों में बनाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, पेड़ों में से छेद करके इसमें अपना घोंसला बना रही है। चलिए शकरखोरा पक्षी यानी सनबर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। तो यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। इसको हम लोग सनबर्ड या शकरखोरा पक्षी कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। ऐसे आपको पेड़ों पे लटकता हुआ घोंसला मिल जाता है। ऐसे आपको लटकते हुए घोंसले मिलेंगे पेड़ों पे, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए इसी में अपना घोंसला बनाती है। अब हम लोग उल्लू पक्षी को देखते हैं। तो यह एक रात्रिचर प्राणी होता है जो अपनी गर्दन पीछे तक 270 डिग्री तक घुमा सकता है।
तो यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन पीछे तक 270 डिग्री घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। तो इसकी जो आंखें होती हैं मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। इसको हम लोग उल्लू बोलते हैं। या 270 डिग्री तक घुमा दे। यहाँ से आपको कई प्रश्न पेपर में कई बार मिलते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो लगभग 270 से 320 या 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो जब ऐसे बात की जाए गर्दन पीछे तक 270 डिग्री तक घुमाने की, उल्लू हो जाएगा। झटके से जब बात की जाए तो मैना हो जाएगा। इसमें आप लोग डाउट में आ जाते हैं। इसकी आंखें मनुष्य की भांति होती हैं और सामने की ओर दिखाई देती हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैना पक्षी। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेती है। तो रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना जो होती है वह अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है, बगुले को भोजन मिलता है। तो बगुला पक्षी जो होता है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है, बगुले को भोजन मिल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेरान बर्ड यानी बगुला पक्षी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुलबुल पक्षी। बुलबुल बर्ड बोले तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका यह होता है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले, उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका यह होता है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले, उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया क्या है, बुलबुल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, क्या है, बुलबुल पक्षी है, बुलबुल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलबुल की जो पूंछ होती है, पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। तो बुलबुल के जो पूंछ के सिरे का रंग होता है वह सफ़ेद होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। उसकी बाकी शरीर भूरा या सिर का रंग काला होता है। जैसे आपकी फिगर में देख रहे होंगे, शरीर भूरा होता है, बाकी सिर उसका काला होता है, काला। ठीक, बाकी शरीर उसकी भूरा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है, उसे हम लोग सिपाही बुलबुल कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ऐसे कलगी रहती है सिर पे। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। बुलबुल जो होती है पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला जो होता है वह अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके अंडे जो होते हैं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियां भी दिखाई देंगी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया होगा। लाल अंडे हैं, उस पर बैगनी भूरी लाइनें भी, आपको छोटी छोटी बिंदु भी दिखेंगे। हुदहुद पक्षी यानी हुपी बर्ड। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है वह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। तो हुदहुद जो होता है यह एक सुंदर पक्षी होता है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। जैसे किसी तरह की आवाज़ होती है या चौकन्ना होकर परों को फैला देता है, इसी को हम लोग हुदहुद पक्षी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख जो होते हैं इसके काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। तो गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। तो उसके दुम का जो भीतरी हिस्सा होता है सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तो चोंच उसकी पतली, लंबी और तीखी। इसकी चोंच में आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया है। इसी को हम लोग हुदहुद पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुदहुद पक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया, हजामीन, शाह सुलेमान भी कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते तब तक अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसको बोली में मिठास होती है। चलिए, हम जानवरों की विशेषताओं में हम लोगों ने आज पढ़ लिया पक्षियों के बारे में। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के सेशन को वहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।